गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज प्राची एक्सलेंस इन मैथमेटिक्स की बुक से क्लास 5th से मैं लेकर आई हूँ एक्सरसाइज 15.3। 15.2 मुझे उतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं लगी, इसलिए मैं उसका वीडियो नहीं बना रही हूँ। फिर भी अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द इस बुक को मैं कंप्लीट करके फिर क्लास 4th की बुक को कंप्लीट करूँ एंड देन 6th 7th 8th। सो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। चलिए हम देखते हैं 15.3 एक्सरसाइज में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, इसका आप फॉर्मूला देख सकते हैं पेज नंबर 138 पर, एक्सरसाइज 15.2 के जस्ट नीचे। और बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि इसका वॉल्यूम क्या होता है। इसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और मैं आपको इसका क्यूबॉइड का शेप बना के बताती हूँ कि ऐसा क्यों है। देखिए बच्चों कि यहाँ पे क्यूबॉइड ऐसे बनता है। ये क्यूबॉइड होता है, इसको हम क्यूबॉइड कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो बॉक्स होते हैं, शू बॉक्स कह सकते हैं, या अलमीरा का जो शेप होता है वो सब क्यूबॉइड होते हैं। तो क्यूबॉइड में क्या होता है कि ये लेंथ होती है, इसको हम लेंथ बोलते हैं, इसको हम हाइट कह सकते हैं, ठीक है, दिस इज़ द हाइट एंड दिस इज़ द विड्थ, विड्थ या फिर ब्रेड्थ एक ही बात है। इसलिए इसका क्यूबॉइड का फॉर्मूला जो वॉल्यूम का होता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तीनों डायमेंशंस हमारी कवर हो जाती हैं। अगर हम इस पॉइंट को लेके चलें तो इस पॉइंट से एक ये डायमेंशन है, दूसरी ये है और तीसरी ये है, ओके। इसलिए इसका फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। और क्योंकि इसमें 3 डायमेंशंस होती हैं, तो अगर मान लीजिए ये एल सेंटीमीटर है, ये बी सेंटीमीटर है और ये एच सेंटीमीटर है, तो क्योंकि एल सेंटीमीटर इंटू बी सेंटीमीटर इंटू एच सेंटीमीटर, तो कितने सेंटीमीटर होगा, 3। इसलिए इसका जो यूनिट होता है वो होता है क्यूब में। इसलिए वॉल्यूम का जो भी कभी भी आप वॉल्यूम निकालेंगे या वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे तो आप उसमें क्यूब जरूर लगाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब, हेक्टोमीटर क्यूब या डेकामीटर क्यूब, जो भी होगा आप उसमें क्यूब जरूर लगाएंगे, ओके। नेक्स्ट है इसका द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वैसे ही वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट आप लिख सकते हैं। बट फिर भी इसके फॉर्मूले में और क्यूबॉइड के फॉर्मूले में चेंज क्यों होता है मैं आपको ये समझाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं क्यूब बना रही हूँ, ठीक है, और इसको अगर मैं स्केल से प्रॉपर मेजर करके बनाती तो बहुत अच्छा बनता है। तो मैं आपको इसमें ये समझाना चाहती हूँ कि ये जो क्यूब की लेंथ होती है और जो क्यूब की जो ब्रेड्थ होती है और जो क्यूब की हाइट होती है, ये तीनों इक्वल होती हैं, ठीक है। मतलब अगर आपकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो ब्रेड्थ भी आपका 2 सेंटीमीटर होगा और हाइट भी आपका 2 सेंटीमीटर होगा। यही कारण है कि हम यहाँ पे लेंथ को भी एस बोलते हैं, मतलब साइड, ब्रेड्थ को भी हम बोलते हैं साइड और हाइट को भी हम बोलते हैं साइड, क्योंकि तीनों इक्वल होते हैं। इसीलिए क्यूब का जो फॉर्मूला हो जाता है वॉल्यूम का वो हो जाता है साइड क्यूब, मतलब 3 साइड, और जो भी यूनिट है उसके अकॉर्डिंग सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका फॉर्मूला आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ भी कर सकते हैं या फिर साइड इंटू साइड इंटू साइड। बेस्ट होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, ओके। नाउ थर्ड वन, इफ़ द ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज़ 1 मीटर इट्स वॉल्यूम। अगर 1 मीटर है तीनों साइड तो क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 होगा ना, तो ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड हुज लेंथ इज़ 3 मीटर, ब्रेड्थ इज़ 1 मीटर एंड हाइट इज़ 5 मीटर। आप पहले ये देखिए क्या है, क्यूबॉइड है। दूसरा आप इनसे भी समझ सकते हैं कि हमें क्या दिया है। अगर लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपको तीनों अलग अलग दी गई हैं, दैट मीन्स कि वो एक क्यूबॉइड है, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जैसे कि हमने ऊपर फॉर्मूला देखा है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो आप सिंपल इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका वॉल्यूम आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 में लेंथ ब्रेड्थ हाइट मैंने लिख लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, 3 मीटर, 1 मीटर एंड 5 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है, आप ऐसे पूरी लाइन लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, सिंपल, ओके। और फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 1 इंटू 5, 3 1 जा 3
एंड 3 5 15। सो आंसर आपका आएगा 15 मीटर क्यूब। ये यूनिट लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो आपका आंसर क्या आएगा 15 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है a cuboid is 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 6 सेंटीमीटर हाइट। आप क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने बोला है 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे ये जो लॉन्ग है, लॉन्ग का मतलब होता है लेंथ, क्योंकि लॉन्ग मतलब लंबा, तो लॉन्ग मतलब हो गया आपका लेंथ। फिर आपको दूसरा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर ब्रॉड। तो ये ब्रॉड मतलब होता है चौड़ा, तो ब्रॉड मतलब हो जाएगा आपका ब्रेड्थ। ओके, एंड देन आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर हाई। तो हाई का मतलब होता है हाइट। तो ये टर्म्स मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि अभी आप क्लास 5th में है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए। तो ये तीनों चीज़ें हो गई। अब सिंपल आपको पता है वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। तो 9 इंटू 5 इंटू 6, 9 5 ज़ा 45, देन 45 इंटू 6 कितना होगा, ये होगा आपका 270 और यूनिट क्या थी सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज एज इज 12 सेंटीमीटर। आपको एक क्यूब का वॉल्यूम निकालना है जिसकी साइड, एज मतलब साइड भी होता है, EDGE मतलब साइड भी होता है। तो साइड आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर। ओके, सो आपको क्यूब की साइड या फिर हम कह सकते हैं एज आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर, और इसका वॉल्यूम जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो ये क्या होगा 12 इंटू 12 इंटू 12। सो 12 इंटू 12 तो होता है 144, और फिर उसमें 12 का मल्टीप्लाई देखिए क्या आता है, 8 8 2 4 4 1 8 2 1 7 1 1728 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत सिंपल क्वेश्चन से, सिर्फ आपको फॉर्मूले पे ध्यान देना है और थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि यूनिट क्या लगेगी, और क्वेश्चन आपको समझना है कि वो क्यूब की बात कर रहे हैं या क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, a block of wood measuring 12 centimeter by 16 centimeter and 8 centimeter, it's cut into cubical blocks of the same size. Find the number of cubical blocks if each side measures 4 centimeter. तो क्वेश्चन आपका ये है कि आपके पास एक बड़ा सा क्यूबॉइड है, ठीक है, ये बड़ा सा क्यूबॉइड है। इस बड़े से क्यूबॉइड में से छोटे छोटे क्यूब आपने निकाले हुए हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एक छोटा सा क्यूब ये निकाल दिया, फिर एक दूसरा क्यूब ये निकाल दिया। ऐसे छोटे छोटे क्यूब इन्होंने बहुत सारे इसमें से निकाले हुए हैं। तो आपको ये बताना है कि ये कितने क्यूब बन जाएंगे इस बड़े से क्यूबॉइड से। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपको डायरेक्टली क्या करना है, नंबर ऑफ क्यूब्स आपको लिखना है इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सिर्फ इसमें नहीं, अभी तो आपकी क्लास 5th में क्यूब और क्यूबॉइड ही चल रहा है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन सिलेंडर या स्फीयर को लेके भी आता है तो भी आपको डायरेक्टली यही करना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आएगा, क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमको दी है 12 इंटू 16 इंटू 8 एंड क्यूब की दी हुई है 4, तो 4 इंटू 4 इंटू 4। ओके, ऐसे आप इसको करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 16 इंटू 8 अपॉन 4 इंटू 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 8 अपॉन 4, देन ये 4 से 4 कैंसिल, 3 इंटू 8, 8 3 जा 24। तो आप 24 क्यूब्स बना सकते हैं उस क्यूबॉइड से, और क्यूब की साइड होगी 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़रूर आएंगे, 6 7 8 9 10th तक आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, कि आप सिलेंडर में से स्पेयर निकाल रहे हैं, क्यूबॉइड में से क्यूब निकाल रहे हैं, क्यूबॉइड में से स्पेयर निकाल रहे हैं। तो डायरेक्ट उसका फॉर्मूला यही होता है, नंबर ऑफ़ क्यूब, नंबर ऑफ़ स्पेयर, नंबर ऑफ़ सिलेंडर जो भी है, तो जिसमें से आप निकाल रहे हैं उसका वॉल्यूम ऊपर और जिसको निकाल रहे हैं उसका वॉल्यूम नीचे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6,
A swimming pool is 15 meter long, 10 meter wide. How many kiloliters of water must be pumped into it so as to raise the level of water by 3 meter? आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि जो आपका स्विमिंग पूल है वो क्यूबॉइड शेप में है, ओके ऐसे। अब स्विमिंग पूल में जो पानी है वो 15 मीटर लंबा तक पानी भर रहा है और 10 मीटर चौड़ा है स्विमिंग पूल। अब पानी को जो भरना है स्विमिंग पूल में, ऐसे से ये पानी भरा जाएगा इसमें स्विमिंग पूल में, राइट। ये जो पानी है इसको हमें सिर्फ 3 मीटर तक भरना है। तो जब हम किसी चीज़ में कोई सामान डालते हैं, जैसे हम कुछ बॉक्सेस भी लेकर आते हैं, तो हम ये पूछते हैं उनसे कि बोलते हैं भाई इसमें 2 किलो तक का सामान आ जाएगा, इसमें 3 किलो तक का सामान आ जाएगा। तो जब आप कोई भी सामान लेकर आए, जैसे मान लीजिए आप सिलेंडर शेप में ही कोई अगर चीज़ लेकर आए हैं, तो उसमें भी मैं ये सामान कितना रख सकता हूँ, वो उसकी कैपेसिटी हम उससे पूछते हैं। तो कैपेसिटी का एक तरीके से मतलब होता है वॉल्यूम, ओके। तो यहाँ पे पानी का वॉल्यूम हमको निकालना है, ठीक है। हमको क्या निकालना है? पानी का वॉल्यूम, जिसमें से जो लेंथ है वो है 15, ब्रेड्थ है 10 और हाइट है 3, क्योंकि हमको पानी सिर्फ 3 मीटर तक ही रखना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 15 इंटू 10 इंटू 3, 150 इंटू 3, 450। अब इन सब की यूनिट क्या दी हुई थी? मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। लेकिन उन्होंने हमसे पूछा है किलो लीटर्स। क्या पूछा है? किलो लीटर्स। तो किलो लीटर्स में इसमें यहाँ पे आपको क्वेश्चन में हिंट भी दी गई है। 1 मीटर क्यूब होता है 1 किलो लीटर। 1 मीटर क्यूब होता है 1 किलो लीटर्स। तो 450 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा? 450 किलो लीटर्स। मतलब अगर उस स्विमिंग पूल को जो 15 मीटर लंबा है, 10 मीटर चौड़ा है, और अगर उसमें हम चाहते हैं कि 3 मीटर तक पानी भर जाए, तो उसके लिए हमें इतना पानी उसमें भरना होगा। क्लियर? तो यहाँ से ये आपकी एक्सरसाइज 15.3 ख़त्म होती है और साथ में 15 चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट है आपका 16 चैप्टर, और मैं जल्द ही कोशिश करूँगी इस चैप्टर को स्टार्ट करने की, क्योंकि इसमें भी आपके पास कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं टेम्परेचर को लेकर। तो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी। बस आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स है, जो आपकी प्रॉब्लम्स है मैथ्स को लेकर, उनको सॉल्व करें। ओके, थैंक यू।